वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा दिया था। मैंने ये बताया था कि फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले कॉमन लें, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो इसके बाद फिर फैक्टराइजेशन के और बहुत से मेथड होते हैं, उसके बाद उनको ट्राई किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन तो उस वक्त आपको आएगी जब आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप क्वेश्चन को देखते ही अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें से हमें क्या करना चाहिए। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सबसे पहले हमें ये देखना है क्या कोई चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है सब में से। तो कॉमन तो सब में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 4 3 × 12 तो आ सकता है, फिर 9 नहीं आएगा। इसमें a है, इसमें ab है और इसमें b स्क्वायर है। तो अब ये क्वेश्चन इसमें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, कि आप ये फार्मूला एक याद करें कि ये इस फार्मूले के तहत इसमें फैक्टराइजेशन होगी। तो ये एक फार्मूले के तहत होगा। फार्मूला कौन सा है? a² + 2ab + b²। ठीक है, यानी ये एक फार्मूला है जो कि बराबर होता है, ये बराबर होगा a + b² के। सही। अगर फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर है, यानी कि a + b दो टर्म्स हैं उसका स्क्वायर है, ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है? जो भी यहाँ पे टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी, जो यहाँ पे टर्म होगी वो सेकंड टर्म कहलाएगी। तो ये हो जाएगा a², फिर जो साइन यहाँ पे होगी वो साइन यहाँ पर आएगी। 2 फार्मूले का ही लगाया जाता है खुद से। ठीक है, उसके बाद a और b यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की प्रोडक्ट, इन तीनों की प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाए, और फिर प्लस और ये सेकंड टर्म का b²। अगर ये चीज़ बन रही है तो ये चीज़ बराबर है इसके, और अगर ये चीज़ है तो इसको हम अगर खोलते हैं तो वो इसके बराबर आ जाएगी। सही। यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर वो साइन आती है जो कि इसके बीच में होती है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगी, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगी। सही। बाकी यहाँ पर हमेशा ऑलवेज़ पॉजिटिव, ये आप याद रखें, ऑलवेज़ पॉजिटिव साइन रहेगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन पीछे हम कर चुके हैं, इस फैक्टराइजेशन के मेथड को, ये इस फॉर्मूले को हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये चीज़ें क्लास 8 में 7 में भी आपने की हैं, और आगे चल के भी आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखें, ये चीज़ जो है, ये चीज़ किसका स्क्वायर बन रही है पहले हमें ये देखना है, और ये चीज़ किसका स्क्वायर बन रही है। देखिए, अगर मैं ये करती हूँ कि 4², अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ, मुझे देखना है 4² किसके बराबर है। तो 4² अगर मैं इसको करती हूँ 2, और ये a का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2a × 2a, यानी कि a² का अगर मैं रूट ले लेती हूँ, तो रूट लेने का मतलब क्या है? 2a × 2a। सही। तो जब पेयर बनता है तो ये बाहर आ जाता है 2a करके। सही। तो ये चीज़ जो है 2a का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 2a का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2a × 2a, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये a और a² बन जाएगा। सही। तो इस 4a की जगह पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2a, और बाहर हम होल स्क्वायर लगा देंगे। सही। उसके बाद प्लस जो साइन यहाँ पे होगी वही साइन हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 2, देखें 2 क्या है? 2 फार्मूले का है। उसके बाद a जो हमने ये अंदर वाली टर्म हम लिखेंगे, a हमारी ये टर्म बनेगी। सही। और b देखें, ये है 9b²। तो 9b² क्या करते हैं? 9b² है। अगर मैं 9b² इसका मैं रूट ले लेती हूँ, तो ये किसका रूट बन जाएगा? कि 3b × 3b। सही। तो 3 × 3 = 9, इसको अगर हम पेयर बना लेते हैं तो क्या बन जाता है? 3b। तो यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सही। यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या है? 3b का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा कि अगर हम 3b को मल्टीप्लाई करते हैं 3b से, तो 3 × 3 = 9, और b ये हो जाएगा b²। सही। तो हमने इस b² की जगह पे हमने इस तरीके से करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि b का स्क्वायर करें। अब b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 3b
जो इसके अंदर वाली टर्म है ना वो है 3b, क्योंकि यहाँ पर तो ये इनकी स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला इन्होंने ये लिखा हुआ है और हमें ये बनाना है। समझ में आई कि ये किसके बराबर है, ये 2a का बाहर होल स्क्वायर के बराबर है और ये बराबर है 3b के, और इसका होल स्क्वायर अगर आप कर देते हैं, सही, और ये 2 फार्मूले का, उसके बाद ये a 2a और ये b 3b के बराबर। अब इन तीनों को आप देखें क्या ये मिडिल टर्म के बराबर है, 2 2 4 4 3 12 और ये a और b, हाँ ये चीज़ बन रही है, और ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो हम उठाएंगे इसको और यहाँ पर लिखेंगे 2a, फिर उसके बाद ये साइन उठाएंगे और उसके बाद ये वही टर्म लिख देंगे, ये 3b, और ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर। तो ये चीज़ बन गई। इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखें ये है 36, तो 36 किसका बनता है, देखिए अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये हो जाएगा 36, और x4 किस तरह बनेगा, एक्स स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो 6 6 36, और ये x जो है इन दोनों टर्म्स को आपस में प्लस कर दिया जाए तो ये 4 बन जाता है, सही। तो हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं कि 6x होल स्क्वायर और बाहर 6x स्क्वायर और होल स्क्वायर, सही। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी 6x स्क्वायर और होल स्क्वायर। फिर यहाँ ये साइन यहाँ पर आ जाएगी, और इस पर देखें फार्मूले में 2 आता है तो आप 2 लिख दें। a तो हमें मिल गई, a तो ये हो गई। अब b देखें, b क्या होता है, अब 1 जो है 1 का अगर कितनी बार भी स्क्वायर कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसमें a क्या है देखें, क्योंकि हमें 2ab लिखना है ना, 2a क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर, और b क्या है, v है हमारे पास 1, तो ये 1 बन जाए। अब आप इनको पहले, अब ये देखें ये इसकी टर्म बन गई और ये इसका स्क्वायर बन गया। अब मिडिल टर्म आप चेक करेंगे क्या ये चीज़ बन रही है, 6 2 12 एंड 12 1 12, और एक्स स्क्वायर, हाँ ये भी मिडिल टर्म भी बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला बन गया कि a प्लस बी, यानी कि a ये है 6x स्क्वायर, फिर साइन जो साइन यहाँ पे होगी वो आएगी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस थी प्लस लगा दी, उसके बाद ये हो गया 1 और ये वाला आ गया टर्म, ठीक। और यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर होल स्क्वायर लगाना है हमें, ये हमारा आंसर है। अच्छा इसमें देखें ये इसका स्क्वायर कौन सा बन रहा है, इसका स्क्वायर देखें, x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर बन जाता है ना, x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम x और होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, सही। अब ये देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है प्लस साइन, 2 फार्मूले का आता है, फिर उसके बाद होता है a क्या है, a ये है, ये इसके अंदर है, a तो आ गया। अब b देखना है, b चेक करना है। अब ये यहाँ पे तो देखें प्लस साइन आती है, b चेक करें 1/4 स्क्वायर किसके बराबर है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसमें x इसमें लगा देते हैं, x इसमें लगा देते हैं, तो ये जो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 और ये x और ये x स्क्वायर बनेगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2x होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स जो हैं इसके स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 1/2x होल स्क्वायर। तो ये है a तो लिख दिया हमने, और ये हम लिखेंगे b, जो 1/2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये प्लस साइन, ये x इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ क्या बचा है 1, तो इसका मतलब ये 1 आ गया, 1 बन रहा है। ये हमने कैंसिल नहीं करना, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है, हमने ये चीज़ लिखनी है इसके साथ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये इसकी फर्स्ट टर्म उठाएं क्योंकि ये मिडिल टर्म ये चीज़ बन गई, 1 बचेगा ना यहाँ पर, मिडिल टर्म ये चीज़ बन गई, ये हो गया x, उसके बाद ये प्लस साइन और फिर ये लास्ट टर्म 2x और ये आखिर में होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सही। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा। इसको हमने ये फार्मूला बनाना है, यानी कि हमें ये चीज़ गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है और हम इसको ये बना रहे हैं, सही, ये बना रहे हैं हम इसको। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी देखें 81 क्या होता है, 9 9 ज़ा 81, तो ये 9 लिखा जाएगा और ये y है तो इसका मतलब है बाहर होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 9y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9y से तो 9 9 ज़ा 81 और y
2y हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 9y और होल स्क्वायर लिखा जाएगा इसको, सही। उसके बाद क्या है, यहाँ प्लस साइन है, 2 फॉर्मूले का, ये a है 9y और ये b देखें 64 को अगर हम करते हैं 8z मल्टीप्लाई बाय 8z तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 8 जा 64 और z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8z स्क्वायर, 8 और z स्क्वायर। अब इसके b क्या बनेगा, ये जो इसका मिडल में है, सही। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद ये साइन लिखेंगे, उसके बाद ये b यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर के बराबर। अच्छा, अब इसमें देखें 625, तो आप 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 25, आपको हर एक का जब स्क्वायरिंग आ जाएगी तो आपको खुद ब खुद ये साम आ जाएंगे। ये जो 25 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 625 के बराबर होता है, ठीक। तो ये आप लिखें 25 होल स्क्वायर, फिर ये है प्लस साइन, जो साइन यहाँ है वो यहाँ लिखेंगे, 2 फार्मूले का, और इसमें क्या है 25, फिर यहाँ पर तो प्लस साइन आती है, इसका क्या बनेगा A4 का, A4 का मतलब है a स्क्वायर और b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर और b, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर बनेगा A4 और b स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। हम इसको लिखेंगे a स्क्वायर b और ये होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b होल स्क्वायर, ये b बन जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर 2a और b की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो जो इसके अंदर वाली टर्म है वो यहाँ पे लिखते हैं, सही। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 25, फिर ये वाली साइन आएगी प्लस, और फिर ये आ जाएगा a स्क्वायर b और ये हो जाएगा होल स्क्वायर के बराबर। इसमें देखिए ये आ जाएगा a, जो कि इस a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो साइन यहाँ पे है वो 2 फार्मूले का, उसके बाद यहाँ पे देखें a है और b कौन सा होगा, b बन जाएगा, देखिए 0.02 को मल्टीप्लाई करें 0.02 से तो ये बनेगा 0.04 बन जाएगा, सही। तो हाँ, इसका मतलब 0.02 होल स्क्वायर, ये है ये वही टर्म। अब b ये वाला है 0.02, ठीक। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए मिडिल टर्म बन रही है, तो इसका मतलब है कि ये उठाएं, ये हो जाएगा a, फिर ये उठाएं और फिर ये उठा लें 0.02 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे कि इनके स्क्वायर्स हम देखने हैं। अभी देखिए B4 का मतलब क्या है, वो पता है कि b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B4, इसका मतलब है b स्क्वायर का स्क्वायर, तो b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस आए हैं तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, 2 फार्मूले का, फिर ये हो जाएगा a क्या है b स्क्वायर। अब पहले b आप चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस साइन के साथ ये है 4c स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर से तो क्या बन जाएगा, सॉरी 2c स्क्वायर को अगर हम 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है 4c4, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म क्या बन जाएगी, 2c स्क्वायर और होल स्क्वायर बन जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा b क्या है 2c होल स्क्वायर, सही। यानी कि 2 यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ये वाली साइन, फिर 2ab क्या है, ये a है, अंदर वाली टर्म ये b है, और फिर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक। अब इसको उठाएं, ये हो जाएगा b स्क्वायर, फिर जो साइन यहाँ पे वो लिखें, और फिर ये लास्ट वाली टर्म ये उठाएं, ये और ये 2c होल स्क्वायर, 2c स्क्वायर और ये पूरी ब्रैकेट के साथ होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको अपॉन की फॉर्म में गिवन है हमें, तो हम फर्स्ट टर्म से क्या निकालेंगे, ये है 9 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और नीचे क्या है 4, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये चीज़ तो बन गई, ये हो जाएगा 9/4। अब यहाँ पर है x4, तो इसका मतलब है यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर, सही है, तो ये बन गया x4। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो गया, इसकी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 3x स्क्वायर अपॉन 2 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो इसकी फर्स्ट टर्म बन गई क्या, 3x स्क्वायर अपॉन 2 और ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस टर्म को पहले आप देख लें, ये है 4/9, 4/9 का मतलब क्या है
2 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद नीचे क्या है 9, ये जो 2 2 ज़ा 4, सही। नीचे है 9, 9 का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 और x4 का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा x4 बन जाएगा, ठीक। तो ये इसका मतलब है 2/3 एक्स स्क्वायर और ये इसका होल स्क्वायर, इनकी इसकी ये लास्ट टर्म क्या बनेगी 2/3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो बीच में क्या बनेगा, अब ये दोनों फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म है। अब ये क्या है माइनस साइन 2 फॉर्मूले का, ए क्या है 3x² ठीक है, और ये हो जाएगा बी क्या है 2/3 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह नहीं थी तो मैंने देखें, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद बी स्क्वायर। अब आप ये उठाएं, ये हो जाएगा 2x², इस टर्म को उठाएं, सॉरी 3x²/2, उसके बाद ये वाली साइन लिखें और ये वाले लास्ट टर्म 2/3 और x² होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अभी मिडिल टर्म आप चेक कर लें कि ये 2 बन रही है, देखा होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या सिर्फ बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। हाँ मिडिल टर्म ये बन रही है, इसका मतलब सही है, ये चेक करना पड़ता है, सही। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इन सब सम्स को करने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना कि फर्स्ट टर्म कैसे बनेगी और लास्ट टर्म कैसे बनेगी, मिडिल टर्म बन रही है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह करने में बहुत मज़ा भी आएगा और आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लें, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फैक्टराइजेशन करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए इस पूरी टर्म में एक चीज़, कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं। अब इस 2 8 ज़ा 16 और यहाँ पर 32 है, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 32 भी आता है, 12 ज़ा 32। तो ये किस तरह पता चलेगा कि 12 32 को आप डिवाइड करके देख लें, 2 1 ज़ा 2 और 2 16 ज़ा 32 होता है, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12, तो 16 आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर चीज़ इसका मतलब कि सब 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 2 तो कॉमन आ रहा है, ठीक। 2 तो तीनों में कॉमन आ गया। उसके बाद a इसमें भी है क्योंकि a क्यूब है, इसमें भी a स्क्वायर है और इसमें सिर्फ एक a है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम हम एक a कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद ये इसमें b कॉमन है, b क्यूब कॉमन है, इसमें भी 3 तो हैं क्योंकि 4 है ना, b4, 3 b तो हम ले सकते हैं, इसके अंदर भी 3 b हम ले सकते हैं, तो इसका मतलब b क्यूब भी इसमें आ रहा है कॉमन। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ये हो गया 2 कॉमन है, 2 आ गया इसमें, फिर एक a बाहर लिखा है, इसका मतलब 2 a इसमें बच गए, तो a स्क्वायर बच गया और b क्यूब पूरा का पूरा बाहर है। उसके बाद फिर माइनस साइन, फिर देखिए 2 8 ज़ा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने आपको ये करवाया है कि किसी कॉमन लिया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो पहले उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उनकी वीडियो और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये भी समझ में आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, एक a बाहर है और एक a बच गया है इसमें b3 बाहर है, तो इसका मतलब एक b बचा हुआ है इसमें, वो लिख लीजिए। उसके बाद प्लस साइन है, फिर मैंने बताया है कि 2 16 ज़ा 32, एक a बाहर है तो वो तो इसमें भी एक ये था तो ख़त्म। और उसके बाद b3 तीन b तो बाहर है, तो इसमें सिर्फ 2 बच गए, 5 में से 2 को माइनस किया तो 2 बच गए, ठीक है। अच्छा, अब ये 2a b और क्यूब तक तो आ गया हमारा। अब हमने अंदर देखना है क्या ये स्क्वायरिंग हो रही है और ये मिडिल टर्म बन रही है, तो ये कि a का स्क्वायर किसका हो जाएगा, a का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट टर्म में से देखें 4 4 ज़ा 16, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा, 16 बन जाएगा। और उसके बाद b होल स्क्वायर, 4b मल्टीप्लाई बाय 4b, तो ये हो जाएगा 16b स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 4b होल स्क्वायर, इसकी वही टर्म बन जाएगी b, सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें ये क्या साइन है, इसके बाद रखते हैं a स्क्वायर, फिर जो साइन यहाँ पे होती है वो लिखी जाती है, फिर 2 फॉर्मूले का, फिर a क्या है हमारे पास, ये टर्म है। उसके बाद b क्या है, ये टर्म है, सही। फिर इनको करके देखें 2 4 ज़ा 8 और ab,
मिडिल टर्म बन गई, यस बन गई। इसका मतलब है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है कि इसको उठाएं आप, इसको ए को उठाया और उसके बाद क्या है ये वाली साइन उठाई और फिर ये लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दी और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो यही इसका आंसर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए एक्स का रूट क्या होगा, यानी कि एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें एक्स वाई से तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये सही, ये चीज़ बन रही है, सही है। तो ये हो गया एक्स और वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स और वाई होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये जो साइन होती है ये यहाँ पे आ जाती है और इसका बी भी आप पहले करके देख लें। ये बी क्या बनेगा, देखिए इसका रूट ले लिया करें। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रही तो 0.0025 का आप स्क्वायर रूट लेकर देख लें। 0.05 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से तो इसका आंसर बनता है 0.0025, यानी कि ये आंसर बन गया आपका। इसका मतलब है 0.05 इसकी सेकंड टर्म है। तो ये आप साइन के साथ लिखते हैं प्लस का 0.05 और होल स्क्वायर, सही। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है ए का स्क्वायर कर दें, उसके बाद जो साइन यहाँ वो यहाँ लिखी जाएगी, टू फार्मूले का, फिर ए बी और फिर प्लस बी और होल स्क्वायर, ठीक है। अब चेक कर लें कि क्या ये मिडिल टर्म बन रही है। ये है 0.01 है, फिर है एक्स वाई, सही। अब इसको आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01, 0.1 और एक्स वाई। हाँ ये चीज़ बन रही है। अगर बन रही है तो आप इसको उठाएं, फर्स्ट टर्म को उठाएं और फिर ये वही साइन लिखें और फिर 0.05 होल स्क्वायर, ठीक है। ये साइन नहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये साइन तो ऑलवेज मैंने बताया था ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अच्छा अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, पूरी ब्रैकेट है। अब ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर इन्होंने खुद ही स्क्वायर दे दिया है तो ये तो और इजी हो गया। और 81 जो है ये किसका स्क्वायर किसका है, यानी कि स्क्वायर का मतलब किसका रूट है ना। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या बनता है 81 बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 9 का होल स्क्वायर, ये इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस साइन, फिर 2 फार्मूले का, फिर a क्या है a माइनस बी है और b क्या है, b है हमारे पास ये 9 और फिर प्लस 9 का होल स्क्वायर, सही। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, सही। अब देखिए मिडिल टर्म ये बन रही है 9 2 = 18 और a माइनस बी, ये चीज़ बन रही है माइनस का 18 a माइनस बी। इसका मतलब है कि इसको उठाएं आप a माइनस बी, ठीक है, और उसके बाद इसको आप उठाएं ये माइनस साइन और फिर ये लास्ट टर्म को उठाएं और इनका स्क्वायर कर दें, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।